रात की तारीकी में अंधेरे का फायदा लेते हुए उसको फायर करके वो ये यहाँ से भाग गया। एक ही गोली चलाई थी, उससे दोनों बंदे मर गए। मेहनत करने वाले अफराद छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं और बहुत बड़े कारोबार के मालिक बन जाते हैं, मगर नाअहल और दूसरों से जलने वाले अफराद यही समझते हैं कि यह सब कुछ बहुत आसानी से हो गया है। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो भी चंद दिन के अंदर बहुत बड़े कारोबार के मालिक बन जाएं, जिसके लिए वो कारोबारी शोबे में अहम मकाम हासिल करने वाले अफराद पर या तो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, उनके माल में खामियां और ख़राबियां ढूंढने लगते हैं, या उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। हम देख सकते हैं कि माजी में इसी वजह से जराइम पेशा अफराद ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई अहम कारोबारी शख्सियात पर इल्ज़ामात आयद करके उन्हें रास्ते से हटा दिया। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि तशद्दुद और झूठ का सहारा लेकर रातों रात अमीर बनने वालों का क्या हश्र होता है। दौलत की हवस इंसान को बुरे से बुरा काम करने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह कारोबारी रकाबत में इंसान किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करता। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी में भी कारोबारी रकाबत की वजह से एक शख्स की जान तो गई, मगर एक ऐसी खातून का कत्ल क्यों हुआ जिसका ना तो कारोबार से ताल्लुक था और ना ही बेरहम कातिल से? आइए हम आपको बताते हैं। मोहम्मद अख्तर नारोवाल का रिहायशी था और कोहाट में हरदियां बनाने का ठेका इसी के पास था। ये ठेका पहले किसी और के पास चला आ रहा था, मगर इस मर्तबा मोहम्मद अख्तर ये ठेका लेने में कामयाब हो गया था। जो मकतूल है मोहम्मद अख्तर, इसका नाम था, नारोवाल का रिहायशी है, ये टेक्सटाइल कंडक्टर था। इसने कोहाट में, अटक और पेशावर में इसने वो कंडक्ट किया हुआ था, वर्दियाँ बनाता था। और इस दफ़ा उसने, ये जो मोहम्मद अख्तर मकतूल है, इसने वहाँ से कंडक्ट साइन किया। वर्दियों का ठेका 1928 से सादिक शाह की फैमिली के पास था और पोस्ट दर पोस्ट सादिक शाह का खानदान कोहाट, अटक और रावलपिंडी में काम करता चला आ रहा था। पहले इसका दादा था 1928 में, और उसके बाद इसका बाप आ गया मारम शाह, उसने लिया कंडक्ट। उसके बाद जो है ये इसका बड़ा भाई है इश्तियाक, उसने और उस भाई के साथ ये काम करता है। इसका नाम सादिक शाह है, ये भी कोहाट का रिहायशी है। रात की तारीकी में अंधेरे का फायदा लेते हुए उसको फायर करके वो ये यहाँ से भाग गया। एक ही गोली चलाई थी, उससे दोनों बंदे मर गए। थाना सब्जी मंडी के इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े की पहली शायद कोई मिसाल हो जिसके ताने बाने कारोबारी रकाबत से मिलते थे। 1 दिसंबर 2016 को पुलिस को इत्तला मिली कि मंडी मोड़ पर एक खातून और एक मर्द को एक ही गोली से कत्ल कर दिया गया है। ये गोली सादिक शाह ने चलाई थी, जो मोहम्मद अख्तर का पीछा करते हुए कोहाट से आ रहा था। 1/12 को ये गया हुआ था मकतूल कोहाट से इसके पीछे चला और यहाँ आकर मंडी मोड़ IGP रोड पे जो आनी हेड ब्रिज है उसके पास इसने उसको 9:30 बजे रात की तारीकी में अंधेरे का फायदा लेते हुए उसको फायर करके वो ये यहाँ से भाग गया। इस्लाम कोहाट से आकर टोटल पिंडी में ये 15 मिनट रहा। 15 मिनट के बाद ये फिर कोहाट वापस चला गया। उसने फायर एक ही किया था, उस फायर की जद में वो बीबी भी आ गई और वो जो टारगेट था इसका वो भी आ गया। सादिक शाह ने जो गोली मोहम्मद अख्तर पर चलाई वो उसके सर के पार हो गई। पास से मियां बीवी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे। सर से पार होने वाली गोली मोटरसाइकिल सवार खातून को लगी और उसी गोली से एक और बेगुनाह की जान चली गई। एक ही फायर किया जो उसकी सर में लगा, तो बाएं साइड से वो निकल गया और पास से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल जिस पर खामद और बीवी दोनों सवार थे, पीछे बीवी बैठी हुई थी, उसको भी बाएं साइड से लगा, राइट से निकल गया, तो उसकी भी डेथ हो गई और इसकी भी। रात की तारीकी में अंधेरे का फायदा लेते हुए उसको फायर करके वो ये यहाँ से भाग गया। एक ही गोली चलाई थी, उससे दोनों बंदे मर गए।
ये एक नाकाबिले यकीन वाकया था जिसमें एक गोली से 2 अफराद की जान चली गई। मकतूला का सादिक और मोहम्मद अख्तर से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था। सादिक और मोहम्मद अख्तर में दुश्मनी की वजह सिर्फ यही ठेका था जो सादिक शाह के पास पुश्तों से चला आ रहा था। अख्तर ने वो ठेका अपनी काबिलियत से हासिल कर लिया था जो उसकी मौत का सबब बन गया। 6 साल से कबल इसने अख्तर मकतूल ने ठेका लिया था ट्रोज़र का। वहाँ ट्रोज़र का ठेका लिया, वो चलता रहा। उसके बाद इस दफ़ा इसने ये उनकी यूनिफॉर्म का भी ठेका लिया। जब यूनिफॉर्म पहले इनके पास थी, ये तो पुश्त आ रहे थे ना, इनको यही तकलीफ हो कि हमें इसने किक आउट कर दिया है और उसकी वजह से वजह यही बनी कंटेक्ट। मुलजिम को पुलिस ने जदीद तरीन जराए इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ़ किया है कि उसने मोहम्मद अख्तर को कत्ल किया और खातून को भी उसी की गोली लगी। कारोबार में मेरे साथ खलल कर रहा था, मैंने इसको मना भी किया, नहीं मना नहीं हो रहा था, तो बस मैं इसके पे चल पड़ा। मंडी मोड़ पर इसको मैंने कत्ल कर दिया। एक ही गोली चलाई थी, उससे दोनों बंदे मर गए। सरकारी ठेका लेने की खातिर सादिक ने एक कत्ल का मंसूबा बनाया और उससे 2 कत्ल हो गए। क्या अब ये ठेका इसे मिल जाएगा? ये बात अगर वो इस वारदात से पहले सोचता तो शायद ऐसा ना होता। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कारोबारी रकाबत कारोबार की बेहतरी से तो दूर हो सकती है, मगर अपने साथ कारोबार करने वाले दूसरे अफराद को कत्ल करने से नहीं हो सकती, बल्कि इससे पूरा कारोबार ही तबाह हो जाता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। कमरा खुलवाया गया तो अंदर एक लाश पड़ी थी जिसको दाएं साइड जो है लगी हुई थी छुरियां और गले के अंदर भी मुंह हाथ पांव उसके बांधे हुए थे। मेरा इरादा था उसको फिर मारने का, फिर मैंने ये सब कुछ प्लानिंग बनाया। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने आलमगीर को यहाँ पे बुलाकर इसका मर्डर किया। कमरा खुलवाया गया तो अंदर एक लाश पड़ी थी जिसको दाएं साइड जो है लगी हुई थी छुरियां और गले के अंदर भी मुंह हाथ पांव उसके बांधे हुए थे। मेरा इरादा था उसको फिर मारने का, फिर मैंने ये सब कुछ प्लानिंग बनाया। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने आलमगीर को यहाँ पे बुलाकर इसका मर्डर किया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। किसी को दोस्त बनाते वक्त उसकी खूबियों को सामने रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग दौलत या किसी और लालच के तहत लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। उनके दिल में दोस्ती की ना तो कोई अहमियत होती है और ना ही अपने दोस्त की कोई हैसियत। कराची के इलाके शेरशाह में भी 2 दोस्त रहते थे जो पैसों के लालच में दोस्ती का खून कर बैठे। आइए देखते हैं कि उनके हाथों दोस्ती का रिश्ता कैसे बदनाम हुआ। दोस्ती एहसास है अपनायत का, मोहब्बत का, हिम्मत और हौसले का। दोस्ती जिंदगी के मायूस कुन लम्हों में भी जीने की उम्मीद देती है। हमें जिंदगी के हर मोड़ पर दोस्त मिलते हैं जिनको संभाल कर रखना हमारे अपने हाथों में होता है। अगर दोस्तों के दरमियान वफादारी, दयानतदारी, सच्चाई और ताबेदारी कायम रहे तो इस रिश्ते को निभाना बहुत आसान होता है। ऐसी ही दोस्ती का कत्ल हुआ कराची के इलाके शेरशाह में, जहां आलमगीर के अहले खाना ने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी को शाम 4 बजे किसी उस्मान नामी शख्स का फोन आया था, जिसके बाद आलमगीर घर से चला गया और 25 जनवरी को शेरशाह के इलाके जिना रोड पर वाक़े मर्दान हाउस बिल्डिंग के एक कमरे से उसकी लाश बरामद हुई। तकरीबन 24 तारीख को 5 बजे के करीब इसको कॉल आई। ये घर पे मौजूद था। इसके घर वालों ने बताया कि इसे कॉल आई कि भाई बाहर ये उस पे गया। जब घर पे ये नाम ले रहा था बार बार उस्मान से,
तो ये चला गया। उसके बाद ये उस्मान से जाके मिला तो तकरीबन 7-8 बजे के टाइम पे इसके मोबाइल फ़ोन बंद हो गए। तो ये सारा दिन वो तलाश करते रहे अपने तौर पे। 25 तारीख को 4 बजे दिन कमरा खुलवाया गया तो अंदर एक लाश पड़ी थी जिसको दाएं साइड जो है लगी हुई थी छुरियाँ और गले के अंदर भी मुंह हाथ पाँव उसके बांधे हुए थे। पुलिस के मुताबिक नौजवान को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि जिस मकान से मकतूल की लाश बरामद हुई है वो मकतूल ने अपने दोस्त उस्मान को किराए पर दिलवाया था। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया। कमरा खुलवाया गया तो अंदर एक लाश पड़ी थी जिसको दाएं साइड जो है लगी हुई थी छुरियाँ और गले के अंदर भी मुंह हाथ पाँव उसके बांधे हुए थे। मेरा इरादा था उसको फिर मारने का, फिर मैंने ये सब कुछ प्लानिंग बनाया। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने आलमगीर को यहाँ पे बुलाकर इसका मर्डर किया। कातिल और मकतूल एक दूसरे को कब से जानते थे और इस कत्ल की इब्तिदाई वजूहात में क्या बात सामने आई? तो ये आपस में दोनों करीबी दोस्त थे। वो एक कारोबारी था आलमगीर, तो ये एक बिल्कुल निकारा किसी किस्म के यानी कि एक मजदूर टाइप आदमी था। तो उसी आलमगीर से इसने एडवांस लिए। एडवांस लेने के बाद 19 या 20 तारीख को इसने आके शेरशाह में मकान लिया और पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने आलमगीर को यहाँ पे बुलाकर इसका मर्डर किया। पुलिस का कहना है कि मकतूल और गिरफ्तार मुलजिम आपस में दोस्त थे और फिशरी में एक साथ काम करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम की अहलिया को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लाश सिविल अस्पताल में लेकर पोस्टमार्टम के बाद लाश उनके सुपुर्द कर दी और 154 पे उनका मुकदमा कायम किया गया जिसमें उन्होंने उस्मान को नॉमिनेट नामजद किया FIR में, जिसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान तलाश कर रहे थे, रात को उस्मान गिरफ्तार हो गया, उसको पकड़ लिया मच्छर कलन से। उसके बाद उसकी निशानदेही पे दूसरे दिन उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया गया और बीवी भी इस वक्त जो है पुलिस रिमांड पे है और मुलजिम भी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि गिरफ्तार मुलजिम ने बड़ी मंसूबाबंदी के साथ अपने दोस्त को कत्ल किया। मुलजिम ने अपने मकतूल दोस्त से 15,000 रुपए लेकर 20 जनवरी को शेरशाह में मकान किराए पर लिया था। अब तक की तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि मुलजिम ने पैसों के तनाजे पर उसे मौत की नींद सुलाया है। एक कारोबारी इसमें कुछ तनाजात तो इसको जो भी इनका जो है पैसों की है, ये ज़ाहरी तौर पर कुछ ऐसा मुलजिम जो है ना बिल्कुल जो है आपने कुछ और इशू सामने लाता, पर वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। इनकी यही पोजीशन है आपस में। अपने दोस्त को कत्ल करने के लिए मुलजिम ने क्या मंसूबाबंदी की और इस वारदात के लिए उसे कहां लेकर गया? मेरा इरादा था उसको फिर मारने का, फिर मैंने ये सब कुछ प्लानिंग बनाया। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने आलमगीर को यहाँ पे बुलाकर इसका मर्डर किया। दोस्त के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि उसने अपने दोस्त को इसलिए कत्ल किया कि वो उसकी बीवी पर बुरी नजर रखता था और उसके साथ मारपीट भी करता था, जिसकी वजह से उसने अपने दोस्त को मारने का मंसूबा बनाया। ये और मैं एक साथ यहाँ वहाँ ज़्यादा अय्याशिया करते थे साथ। मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं थोड़ा गरीब टाइप को, मैं इतना पैसे नहीं होते, फिर भी ये मुझे अपने साथ बुलाता था। पता नहीं वो मुझे बाद में पता चला इसका क्या लालच था, तो मेरे वाइफ के ऊपर लालच था। नशे में जब शराब पी लेते पता नहीं इसको क्या हो जाता है, फिर ये बोतल उठा के मेरा सर पे मारा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक दिन हॉक्स बे भी गया था, उसी दौरान भी इसने यही काम किया, मेरे हाथापाई किया मेरे साथ। बोलता पैसा नहीं होता फिर क्यों आता, ये वो बहुत गाली गलौज किया इसने। फिर मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं, तो एक काम कर, मुझे 100 रुपये दे, मैं घर पे चला जाता हूँ। फिर उसने मुझे और जलील किया, 2-4 चमाट मारा, बोलते जैसे निकल अभी। मुलजिम ने बताया कि उसने मंसूबे के तहत शेरशाह में मकान किराए पर लिया और 24 जनवरी को अपने दोस्त को फोन करके शेरशाह बुलाया, नशा और गोलियां मंगवाई और घर के करीब से छुरी खरीदी। पता नहीं अंदर क्या शैतान जाग गया था, फिर मेरे को इरादा किया था मैं इसको छोड़ेगा नहीं। फिर मैंने उसको बोला हम लोग एक घर किराए लेते, ठीक है ना, जो भी करना भी वहीं करेंगे। मेरा इरादा था उसको फिर
मारने का। फिर मैंने ये सब कुछ प्लान बनाया। मैंने उसको सुबह फ़ोन किया था कि यार प्रोग्राम करेगा नहीं करेगा आज। बोले नाला स्टाफ में आ, ठीक है ना, तेरे घर पे जाएंगे। मैंने कहा सही है, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने उसको लेके घर पे गया। इससे पहले मैंने गोली मंगा के रख दिया था। फिर नशे में, जब ये भी नशे में था, मैं भी थोड़ा नशे में हो गया। फिर इसने फिर मेरा बीवी का जिक्र किया। फिर मेरे को गुस्सा है, फिर मैंने गोली निकाला, गिलास में डाल दिया, हिलाया जुलाया, देख रहा हूँ ये हिल रहा नहीं है। जब वो बेहोश हो गया तो मुलजिम ने बेदर्दी से उसके पेट और गर्दन पर छुरी के वार करके उसे कत्ल किया और लाश को इसी मकान में छोड़कर वहां से चला गया। उसके बाद मैं इधर उधर घूम रहा था। फिर मेरे दोस्त को एक को फ़ोन किया। मैंने कहा यार मेरे को पैसे चाहिए थोड़ा, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कह रहा था तुझे इलाके में तो ढूंढ रहे लोग, क्या मसला है, वो लड़का किधर? मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा पैसे दे दे। फिर मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त को उसके भाई लोगों ने धमकी दिया। और फिर जैसे उस लोग आए, मैं मेरे दोस्त के पास पैसे के लिए गया था, तो मुझे उस लोगों ने घेर लिया। घेर लेके घर पे ले जा रहा था, मुझे उस लोग मार दे रहा था। इतने में पुलिस आया, मुझे वहाँ से बचा के लेके आया। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। अगर मुलजिम के साथ कोई और भी इस कत्ल में शामिल हुआ तो उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी बीवी को देखे गया आलमगीर के साथ मोटरसाइकिल पे आते हुए, उसमें एविडेंस आई है, उन्होंने बताया। उसी एविडेंस की बेस पे उसको गिरफ्तार किया गया और वो भी पुलिस रिमांड पे। मुलजमा तो जो है अभी बिल्कुल जो है अपने बयान में खामोश ही है, तो आपने किए पे शर्मिंदा है और ये भी बोलता है बस गलती हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिए। कौन कौन और शामिल था? तुम्हारी बीवी भी इसमें शामिल थी? नहीं, वो कहाँ थी? उसको मैंने लालू खेत पे छोड़ा था। मेरे जब भी मैं सुबह जॉब के लिए जाता हूँ ना, वो अकेली होती है। फिर मैं इसको या तो उसके माँ के घर में किधर मैं छोड़ के फिर मैं काम पे जाता हूँ। दोस्त को पैसों की लेन देन की वजह से कत्ल किया गया या इसकी कोई और वजह थी, ये बात तो तफ्तीश के बाद ही सामने आ सकती है। कैमरामैन जीशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।